Hello everyone, very welcome on the MGCI platform. I am Manish Chaudhary. I am a physics teacher. So I will discuss about a very interesting topic, linear momentum. You know about that linear momentum? What is the linear momentum? Linear momentum means linear means one direction. One direction, it means a particle moving in one direction is known as linear. तो हम जब बात करने वाले हैं एक डायमेंशन की, एक ही डायरेक्शन की, कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. तो चलिए मोमेंटम पर आने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन करते हैं. ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म. एक मैन है जो यहां पर खड़ा हुआ है. मैन की तरफ दो ब्लॉक्स इक्वल मास के, इसके इक्वल मास के, दोनों के मासेस इक्वल है, एंड मूविंग टुवर्ड्स द मैन. ये आदमी की तरफ डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं. एक 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरा 20 मीटर पर सेकंड से. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मैन किस ब्लॉक को बिल्कुल आसानी से रोक लेगा और किसमें डिफिकल्टीज आने वाली है. तो आप देखकर बोलेंगे, अरे सर ऊपर वाले की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और नीचे वाले की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो सर ऊपर वाले जो है उसको रोकना बहुत आसान हो जाएगा. तो ये जो मैन है, ये मैन इन दोनों ब्लॉक में से 10 मीटर पर सेकंड वाले ब्लॉक को बिल्कुल आसानी से रोक लेगा. आपने क्या देखकर बोला? आपने देखकर बोला वेलोसिटी. क्लियर है? तो मुझे ये पता लगा कि ये जो 10 मीटर सेकंड वाला जो ब्लॉक है, ये 20 मीटर पर सेकंड वाले के कंपैरिजन में क्या बिल्कुल आसानी से रुकेगा. चलिए पहली कंडीशन आपने देख ली है. केस सेकंड की तरफ आते हैं. केस सेकंड, वही मैन है, उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ये जो ब्लॉक हैं, अब इन दोनों ब्लॉक की यदि मैं बात करूं तो एक 1 kg का है और दूसरा 2 kg का. क्लियर है? दोनों के मासेस मैंने अब डिफरेंट कर दिए हैं. बोथ मासेस आर डिफरेंट. तो एट दिस सिचुएशन ये 10 मीटर पर सेकेंड एंड सेम वेलोसिटी ऑफ 2 kg, 10 मीटर पर सेकेंड. एंड आई विल रिपीट सेम क्वेश्चन कि किसको रोकना आसान होगा. तो आप क्या बोलोगे? सर 2 kg वाले को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा और 1 kg वाले को थोड़ा रोकना आसान होगा. तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि यार यहां पर तो जो वेलोसिटीज है वो तो इक्वल है. तूने तो पहले वेलोसिटी देखकर बताया था, तो तू बोलेगा कि सर यहां पे मासेस डिफरेंट है. अब मासेस डिफरेंट हैं तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मास पे भी डिपेंड करती है और कोई ऐसी क्वांटिटी है जो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है. क्या इस वाले सेक्शन में क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है और क्या इस वाले सेक्शन में क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? यस. तो लीनियर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. इज इट क्लियर? जनरली हम केस थर्ड को और डिस्कस करते हैं. केस थर्ड, वही मैन, अब मैंने क्या करा, ये 1 kg का ब्लॉक है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस मैन की तरफ मूव कर रहा है और एक 5 kg का ब्लॉक है जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ इस मैन की तरफ मूव कर रहा है. तो आई विल रिपीट सेम क्वेश्चन कि किसको रोकना आसान होगा. तो आप क्या बोलोगे?
कि सर थोड़ा रुको, आपके सामने अब दोनों चेंज हो गए, क्या वेलोसिटी भी चेंज हो गई है? देखो 20 इन 10, क्या 1 और 5 केजी, क्या मासेस भी चेंज हो गए हैं? तो फिर आपको अब इस क्वांटिटी की तरफ दौड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन P इज इक्वल टू m 1 केजी मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वैल्यू इज 20 केजी मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सिचुएशन P इज इक्वल टू 5 केजी एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अनदर वी विल से 50 केजी मीटर पर सेकेंड। यस, मैं देख पा रहा हूं कि देखो 20 एंड 50 में 20 कम है, तो इसको रोकना थोड़ा सा सिंपल होगा, आसान होगा। इतना मुझे फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब मेरे दिमाग में एक कहानी आ गई फोर्स की, समझ में आया? क्लियर है? मतलब अब फोर्स मेरे दिमाग में गूंजने लगा है कि मतलब यार यहां पर मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा और यहां पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस मोमेंटम का रिलेशन फोर्स के साथ भी होता है। क्लियर है? तो हम इसको डिस्कस करेंगे। जनरली अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उस पॉइंट को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। What is the change in momentum? Are you know about that? Change. Change means we will compare final condition and initial condition. हम जो कंपैरिजन करेंगे वो फाइनल और इनिशियल का करने वाले हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज। इज इट क्लियर? तो जनरली इट्स डिनोटेड बाय डेल पी। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल इज फाइनल मोमेंटम and P initial is initial momentum. Clear? P final is final momentum and P initial is initial momentum. एग्जाम्पल पे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, वन एग्जाम्पल, ए वॉल एंड ए बॉल which have mass small m and move in horizontal direction with v velocity. At this situation, initial momentum is mv. Is it clear? इस कंडीशन में इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv. And collide the ball and move same velocity. तो at this situation, final momentum is m minus v. तो इनिशियल मोमेंटम इज mv एंड फाइनल मोमेंटम इज माइनस v. Why minus v? At this situation velocity v is positive, so at this situation is negative. Velocity is a vector quantity here, तो momentum is a vector quantity. तो momentum vector quantity है और vector quantity की फॉर्म में p vector is equal to mv vector. क्लियर? तो क्या मुझे डायरेक्शन देखना पड़ेगा? डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो ये mv है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस mv. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. तो डेल पी, पी फाइनल इज माइनस एम वी एंड पी इनिशियल इज एम वी. इज इट क्लियर? भाई इट्स फाइनल माइनस एम वी, तो माइनस एम वी माइनस माइनस एम वी. तो डेल पी
इज इक्वल टू -2mv। हमने यहां पे क्या देखा? हमने देखा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम है, जब ये डायरेक्शन इस तरफ है तो इस वाले की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। क्या अपोजिट डायरेक्शन वाले मोमेंटम एड हो जाते हैं? तो देखो यहां पे जो अपोजिट डायरेक्शन वाले मोमेंटम है वो क्या हो रहे हैं? एड हो रहे हैं। क्लियर है? तो अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम डेल पी इज इक्वल टू -2mv। इज इट क्लियर? कंडीशन समझ में आई? एक और एग्जांपल हम लेते हैं। M block is move u velocity and after some time is t, block move with v velocity। क्या यहां पे वेलोसिटी में चेंज नजर आ रहा है? यस। स्टार्टिंग u वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल इज v। फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? तो इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू mu एंड फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mv। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम del p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। del p फाइनल mv माइनस mu। क्या हम कुछ देख रहे हैं यहां पे कि सेम डायरेक्शन में जब वेलोसिटीज है और सेम डायरेक्शन में जब मोमेंटम है तो मोमेंटम में चेंज माइनस हो रहा है। क्या वहां पे प्लस हो रहा था? क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? तो कुछ नोट्स मेरे को समझ में आते हैं। नॉट फॉर चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट, सेम डायरेक्शन momentum is subtract, and second, opposite direction momentum will be add। Clear? Same direction momentum is subtract and opposite direction momentum will be 8। Clear? चलिए एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए। A ball of 0.2 kg hit a wall at angle of 45 degree with a velocity 25 meter per second. If the ball rebound at 90 degree to the direction of incidence, calculate the change in momentum of the ball। जनरली क्वेश्चन ने क्या डिफाइन किया है? एक वॉल है, इस वॉल पर एक 0.2 kg, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं m, 0.2 kg, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो वेलोसिटी है उसको हम v कंसीडर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो m मूव 45 डिग्री एंगल टू द वॉल। क्या वॉल के साथ 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है? एंड रिबाउंड एट 90 डिग्री। रिबाउंड हुआ है 90 डिग्री पे विथ सेम वेलोसिटी। दिस एंगल इज 90 डिग्री। 45 90, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी इज v, तो एंगल 45 डिग्री, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो दिस कंपोनेंट इज mv cos 45
and this component is mv sine 45. At this situation, this angle is 45 and this angle is 45. So this component is mv cos 45 or this component is mv sine 45. Is it clear? Momentum is mv and component of momentum is mv cos 45 and mv sin 45. At this situation, after rebound, momentum is mv. So this angle is 45 degree and this angle is 45 degree. So this component is mv cos 45 and this component is mv sin 45. Clear? तो जनरली हमने कुछ अभी दो पॉइंट्स राइट डाउन किए. फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों कंडीशन में हमने ये डिफाइन किया कि यदि मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शंस में है तो वो ऐड होते हैं और वो सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं. अब हम एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, तो mv sin 45 x direction and after rebound mv sin 45 minus x direction, both are in opposite directions. तो मोमेंटम में जो चेंज है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, तो हम चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि सर अपोजिट डायरेक्शन में है और वो क्या होने वाला है, ऐड. डेल पी इन एक्स डायरेक्शन माइनस 2mv sin 45. इज इट क्लियर? फिर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, क्लियर? मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन mv cos 45 in minus y direction and again after rebound mv cos 45 in minus y direction, both are in same direction. The same direction and magnitude of both are same. So mv cos 45 both are in same direction and same magnitude, then cancel out. So finally momentum in y direction del py is 0. Clear? Then net momentum del p net is equal to del px. So del px is minus mv sin 45. Is it clear? Again we will calculate minus 2mv sin 45 in numerical value. M is 0.2 kg and V is 25 meter per second. So M 0.20 and V is 25 and sin 45 is 1 upon root 2. After multiplication, this value is 10 upon root 2. 2 multiplied by 0.2 is 0.4 and 0.4 is multiplied by 25 is 10 and 10 upon root 2. 5 root 2 del P is equal to 5 root 2 kg meter per second. Is it clear? 10 upon root 2, 10 upon root 10 is write down in the form of 5 multiplied by 2. Is it clear? 5 multiplied by 2 upon root 2. Root 2 cut is root 2 times and show 5 root 2 kg meter per second. Is it clear? So net momentum, change in momentum is 5 root 2 kg meter per second. Is it clear? Next, हम लोगों ने यहां पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए. क्या? एक जगह मेरे पास ऐसा आया था कि मास m मूव विथ v वेलोसिटी, u वेलोसिटी.
आफ्टर सम टाइम दिस मास हैज v वेलोसिटी। तो मैंने आपको यह बोला था कि u से v होने में कोई अपने आप तो नहीं होगा, तो u से v होने में क्या कोई फोर्स अप्लाई हुआ है? यदि u से v ज्यादा है तो क्या सेम डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगाया है? तभी अपने आप तो कुछ नहीं होता, तो u से v हुआ है। या फिर u की वेलोसिटी v से ज्यादा है तो क्या किसी ने सामने से उसे रोकने की कोशिश करी है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगाया है? तो कुछ ना कुछ रिलेशन यहां पर मोमेंटम के साथ आने वाला है कि देखिए यहां पे इनिशियल मोमेंटम कितना था mvu, यहां पे फाइनल कितना था mv। तो मोमेंटम में क्या चेंज आया है, और इस मोमेंटम के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? कोई ना कोई फोर्स। तो यहां पे एक डेफिनेशन निकल कर आती है, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। यदि आप किसी भी मोमेंटम के वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं या किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक्सटर्नल फोर्स की। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। इज इट क्लियर? ये न्यूटन भाई साहब का दूसरा नियम है, सेकेंड लॉ है। क्लियर? तो F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। अब चेंज इज वेरी स्मॉल, तो दिस फॉर्मूला इज राइट डाउन बाय dp by dt। इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम with respect to time, respect to time। अगेन इसको हम एक पॉइंट में और डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम with respect to time, with respect to time is equal to external force। क्लियर है? आपको जितना मोमेंटम चेंज करना है किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी का, तो उस कंडीशन में आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें एक फॉर्मूला मिला है F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी या डीपी अपॉन dt। अब देखो इस फॉर्मूले में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। क्लियर? तो F इज इक्वल टू क्या है? dp अपॉन dt, और हम लोग जानते हैं dy बाई dt मतलब क्या ही है? mv। इसको दो सिचुएशन या दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट, मास स्मॉल m इज कांस्टेंट। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन कंडीशन में जो वैल्यू कांस्टेंट होती है क्या वो आगे आ जाती है? तो m इज इक्वल टू dv बाई dt। क्लियर? और dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma। यस, इस फॉर्मूले को हम जानते हैं, F इज इक्वल टू ma हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, पर इसकी जो शुरुआत हुई है, जो आपको फोर्स का फॉर्मूला मिला है, वो किससे मिला है? न्यूटन सेकेंड लॉ। इज इट क्लियर? F इज इक्वल टू ma। पर ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब मास कांस्टेंट है। मैं चल रहा हूं, यदि मैं 10 सेकंड बाद अपना मास यदि मैं उसको वेट करूंगा तो वापस से मुझे वही मिलने वाला है। तो हमारी नॉर्मल कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए हम यहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट कंडीशन, हम वेलोसिटी v कांस्टेंट बनाते हैं और चेंज किस में कर रहे हैं? मास में। तो F इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा बच्चे? v जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आगे ले लीजिए, v मल्टीप्लाई बाई dm बाई dt। क्लियर? तो F इज इक्वल टू v dm बाई dt।
तो यहां पे मास में चेंज आया है। क्लियर? तो जब भी मास में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी होगा। क्लियर है? मतलब वेलोसिटी यहां पे क्या है? कांस्टेंट। और जब मास कांस्टेंट होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा F इज इक्वल टू एम ए। इज इट क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले अपनी अपनी कंडीशन में अपनी अपनी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे मास कांस्टेंट रख दिया और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो चेंज तो जीरो होगा। इज इट क्लियर? तो जब मास कांस्टेंट होगा तब वेलोसिटी क्या, जब मास कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में फोर्स क्या होगा? ma। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी होगा। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि चीजें हम और अच्छे से क्लियर होगी। आइए, ए ब्लॉक of 5 kg is resting on a frictionless plane। मतलब फ्रिक्शंस की हमें कहानी डिस्कस करनी ही नहीं है, फ्रिक्शन की बात नहीं है। इट इज स्ट्रक बाय ए जेट, एक जेट है रिलीजिंग वाटर एट ए रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड। जो वाटर रिलीज कर रहा है 3 kg पर सेकेंड। इज इट क्लियर? 3 kg पर सेकेंड, 1 सेकेंड 3 kg, 2 सेकेंड 6 kg, 3 सेकेंड 9 kg। क्या मास वेरिएबल है? हर एक सेकेंड में यदि मैं काउंट करूं तो 3 kg निकल रहा है, तो 3 सेकेंड में कितना हो गया? 9 kg। तो टाइम के रेस्पेक्ट में मास चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? और रिलीजिंग 3 kg पर सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। और इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब देखो स्ट्रक किससे किया गया है? स्ट्रक किया गया है इस वाटर से। क्लियर है? अब वाटर यहां से रिलीज किया गया है 4 मीटर पर सेकेंड से। हम लोगों ने देखा है जब कुछ लोग हड़ताल करते हैं तो उस कंडीशन में उन पर पानी गिराया जाता है तो दूर भगते हैं। तो वो जो फोर्स क्रिएट हुआ है, क्या वो फोर्स क्रिएट उस वाटर की वजह से हुआ है? क्लियर है? तो जो यहां पे फोर्स लगेगा 5 kg पे, वो क्या इस वाटर की वजह से लगने वाला है? मतलब जो इसको फोर्स मिलने वाला है 5 kg को, और उससे जो ये एक्सेलरेटेड होने वाला है, क्या वो वाटर से मिलने वाला है? तो जनरली सबसे पहले इस वाटर ने कितना फोर्स यहां पे रिलीज किया और कितना इस 5 kg के ब्लॉक पे अप्लाई किया, क्या वो मुझे फाइंड आउट करना जरूरी है। उसी के बाद इस ब्लॉक का मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? जेट की। इज अप्लाई बाय जेट ऑन ब्लॉक। तो देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या मास में चेंज हो रहा है? तो F इजिकल टू क्या होगा? वी डी एम बाई डी टी। अब V कितना है बच्चे? 4। और क्या मास में जो चेंज हुआ है वो कितना है? 3। तो कितना फोर्स अप्लाई हुआ? 12 न्यूटन। इज इट क्लियर? तो यहां पे इस ब्लॉक पे जो फोर्स एप्लीकेबल हुआ है वो कितना हुआ है? 12 न्यूटन। 5 kg का ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक 5 kg का ही रहने वाला है। आप इस पे कितना फोर्स अप्लाई करिए ये 5 kg का ही मिलेगा आगे। बस इसमें क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन मिलने वाला है इससे। तो देखो यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन ऑन 5 kg ब्लॉक बाय जेट। क्लियर? तो इस कंडीशन में F इज इक्वल टू 12 न्यूटन है बाय जेट, और M इज इक्वल टू 5 kg है, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये क्या है? कांस्टेंट है भाई। क्या है? कांस्टेंट। ये मास क्या है? कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए। 12 मास इज 5 एंड A फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा? चलिए कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू 12 बाई 5। 12 को 5 से कट करेंगे तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या
ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें दोनों कंडीशन को डिफाइन करता है। क्या जेट के अकॉर्डिंग यहां पे मास में चेंज आया, तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, और यहां पे ब्लॉक के लिए क्या यहां पे उसके वेलोसिटी में चेंज आया, इट मींस मास यहां पे कांस्टेंट था, तो उस कंडीशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों फॉर्मूले हमने एक ही क्वेश्चन में अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं।